हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पैट 2025 की एग्जाम डेट आ चुकी है। हाँ जी, हाँ दोस्तों, 6 और 7 सितंबर को है जो आपका एग्जाम होने वाला है, कंडक्ट कराया जाएगा शनिवार और रविवार में। 4 पालियों में ये एग्जाम होगा। तो इसी के रिगार्डिंग दोस्तों हम बहुत जल्दी जल्दी अब आपके लिए क्लासेस लाएंगे। जो हमारी क्लासेस चल रही हैं यूपी ट्रिपल एस सी के जो पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में देखेंगे हम जो भारत की कला एवं संस्कृति से जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा, किस तरीके की प्रकृति होती है प्रश्नों की और कैसे प्रश्न यूपी ट्रिपल एस आयोग अपने एग्जामों में पूछता है, उन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए, वीडियो परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि होला मोहल्ला एक त्योहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये आपसे पूछा है। एक होला मोहल्ला करके एक त्योहार है जो योद्धाओं और बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? तो ये मनाया जाता है आपके पंजाब में। होला मोहल्ला त्योहार जो है ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखेंगे कि होला मोहल्ला त्योहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, पंजाब राज्य में ये मनाया जाता है। होला मोहल्ला का त्योहार 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था। याद रखेंगे, होला मोहल्ला जो त्योहार है वो 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने ये शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी हम इन प्रश्नों को कवर करेंगे। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? उत्तर पूर्व भारत में बांस हस्तशिल्प पर एक हस्तनिर्मित चित्र, उत्तर पश्चिम भारत में हाथ से चित्रित सजावट रेशमी कपड़ा, या भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ब्लॉक चित्रित ऊनी कपड़ा, या दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। तो कलमकारी जो है वो आपका दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा से संबंधित है। ऑप्शन डी ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वीडियो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को एक बार देखेंगे अच्छे से कि दक्षिण भारत कि आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित यह चित्रकला सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है। इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। कलमकारी चित्र कहानी को कहते हैं। इनको बनाने वाले में अधिकतर महिलाएं हैं। यह कला मुख्यतः भारत और ईरान में प्रचलित है। भारत और ईरान में, देखिए आंध्र प्रदेश में यहाँ पर ये कलमकारी चित्रकला जो है प्रचलित है। इसमें क्या होता है, जो सब्जियों के रंग हैं उनसे धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं सूती कपड़ों पर रंगीन ब्लॉक छाप कर। ठीक है, हाथों से ये निर्मित होती है चित्रकला, हस्त निर्मित चित्रकला इसको बोलते हैं। और ये भारत के अलावा ईरान में प्रचलित है मुख्य रूप से, और इनको अधिकतर महिलाएं इनको बनाती हैं। दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न दोस्तों आपके सामने मैं यहाँ पे लेके आया हूं। लोक चित्रकला की एक अगला प्रश्न क्या है कि लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी दोस्तों सबको पता है बिहार में लोकप्रिय है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये कई बार प्रश्न दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न है दोस्तों जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसको आप यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझ लीजिएगा का 1 नंबर आपने अपनी जेब में पक्का कर लिया। मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथिलांचल के दरभंगा, पूर्णिया, सरहसा, मधुबनी एवं नेपाल के जनकपुर क्षेत्र की प्रमुख शैली है। शुरू में इस शैली का रूप रंगोली था, जो कालांतर में वस्त्र, दीवार व कागज पर चित्रित होकर आधुनिक स्वरूप में आया। इस शैली में चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, इस शैली में चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ये आपसे पूछा है। जो मटकी है निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? असम का, बिहार का, मध्य प्रदेश का या राजस्थान का? तो इसका राइट आंसर होगा जो मटकी है वो मध्य प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। चलिए इसकी व्याख्या को जल्दी से देखते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों बिना टाइम गवाए इस चीजों को करते हैं, तो बने रहे दोस्तों। जो भी सीरियस बच्चे हैं वो हमारे साथ बने रहें और बिना इसकी के वीडियो को अच्छे से देखें, ताकि एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में ना छूटे, क्योंकि प्रश्न दोस्तों आपको यहीं से देखने को मिलेंगे।
तो इसलिए घबराएं नहीं, अच्छे से यदि आप इन प्रश्नों को कर ले जाते हैं तो बहुत ही आराम से आप 75 प्लस स्कोर पैट में आराम से कर जाओगे। तो मटकी नृत्य मुख्य रूप से भारत के मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में किया जाता है। यह महिलाओं द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों जैसे शादी, जन्मदिन व अन्य कार्यक्रम पर किए जाने वाला एकल नृत्य है। मटकी नृत्य को आड़ा और खड़ा नाच के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो अन्य नाम क्या हैं? आड़ा और खड़ा नाच के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखेंगे। ढोल इस नृत्य में प्रयुक्त प्राथमिक संगीत वाद्य यंत्र है। तो यदि आपसे पूछ ले कि मटकी में जो वाद्य यंत्र आपका प्रयोग होता है वो कौन सा है? वो ढोल है। और मटकी के दो अन्य नाम क्या है? आड़ा और खड़ा नाच इसको बोलते हैं, और मध्य प्रदेश में यह किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या है प्रश्न कि विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। जो विजयनगर है आपका, वो वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? ये आपसे पूछा है। विरूपाक्ष मंदिर, सोमनाथ मंदिर, तिरुपति मंदिर या मीनाक्षी मंदिर। तो आपका विरूपाक्ष मंदिर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। जो विरूपाक्ष मंदिर है ये आपका मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए कितनी बार एग्जाम में ये प्रश्न बना है। तो ये प्रश्न दोस्तों ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, और यही प्रश्न दोस्तों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो ये आप दिमाग में बैठा लें, अच्छे से इनको तैयार करते चलें, साथ के साथ एक ही बार में आपके सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है दोस्तों? मदुरई में है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसको आप तैयार कर लें। चलिए आगे हम व्याख्या देखेंगे दोस्तों। व्याख्या क्यों हम यहाँ पे करते हैं? क्योंकि यदि हमारा एक प्रश्न छूट रहा है वो भी व्याख्या से दोस्तों यहाँ से कवर हो जाता है बहुत आसानी से। देखते हैं कैसे। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रमुख मंदिर और राज्य है। जैसे सोमनाथ मंदिर का हमें पता नहीं है, तो ये हमने पता कर लिया कि गुजरात वैरांगल बंदरगाह में है। तिरुपति मंदिर आपका आंध्र प्रदेश चित्तूर में है, और मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु के मदुरई में है। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार। तो तीनों मंदिरों को आप अच्छे से यहाँ से तैयार कर लें। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु मदुरई, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश चित्तूर में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में, और सोमनाथ मंदिर वैरांगल बंदरगाह गुजरात के वैरांगल बंदरगाह पे। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या और देखते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। तो जो विरूपाक्ष मंदिर है आपका, वो कर्नाटक राज्य के हम्पी में, ठीक है, हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, और इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये भी आप याद रखना, जो विरूपाक्ष मंदिर है किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को ये समर्पित है, और यह विजयनगर स्थापत्य शैली में बनाया गया है। इस मंदिर में महाभारत का दृश्य अर्जुन द्वारा द्रौपदी से विवाह करने के लिए मछली को मारते हुए दिखाया गया है। कौन सा दृश्य है? अर्जुन द्वारा द्रौपदी से विवाह करने के लिए मछली को मारते हुए दिखाया गया है इस दृश्य में, इस मंदिर में। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी राज्य के तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, और ये विजयनगर स्थापत्य शैली में बनाया गया है। इतनी चीजों को आप अपने दिमाग में संजोग लें, एकदम अच्छे से बैठा लें दोस्तों, तभी दोस्तों आपका प्रश्न यहाँ एग्जाम में फंसेगा। क्योंकि आपसे पूछ लिया कि विरूपाक्ष मंदिर किस शैली का है, आपने बता दिया विजयनगर का। अब क्या पूछ लेगा कि विरूपाक्ष मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है? शिव को समर्पित है। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या पूछ लेगा कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक के हम्पी राज्य के तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो ये चीजें आपके दिमाग में होना ही चाहिए, अच्छे से बैठा लो। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य रूप हैं? चरकुला और दादरा, ये आपसे पूछा है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो चरकुला और दादरा जो है वो आपके उत्तर प्रदेश के हैं, दिमाग में बिठा लें। चरकुला और दादरा उत्तर प्रदेश की नृत्य हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या को अच्छे से देखेंगे और चीजों को और भी अच्छे से यहाँ पे क्लियर करेंगे। चलिए, चरकुला जो है, चरकुला है उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, पारंपरिक लोक नृत्य है, याद रखेंगे, जो ब्रज क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है। किस क्षेत्र में? ब्रज क्षेत्र में। इस प्रदर्शन में विभिन्न चरणों में नृत्य करते हुए घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर एक बड़े बहुस्तरीय परिपत्र लकड़ी की पिरामिड को, याद रखेंगे, लकड़ी के पिरामिड को संतुलित करती हैं। लकड़ी के पिरामिड को 108 तेल के दीपक द्वारा रोशन
किया जाता है। महिलाएं भगवान कृष्ण के रसिया गीतों पर नृत्य करती हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख लोक नृत्य रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल स्वांग और दादरा नृत्य शामिल है। तो दोस्तों हमने चरकुला के बारे में आपसे पूरा डिटेल से यहाँ पे बात की। क्यों बात की? क्योंकि यहाँ से अब डिटेल से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ये पूछ लेगा कि वह कौन सा नृत्य है जिसमें लकड़ी के पिरामिड पर महिलाएं, घूंघट में महिलाएं लकड़ी के पिरामिड को 108 तेल के दीपक द्वारा रोशन करके जो है अपना नृत्य करती हैं, वह कौन सा नृत्य है? इस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं, तो आप कहेंगे वो चरकुला नृत्य है। अब जो प्रश्न दोस्तों बनते हैं वो ये नहीं बन रहे हैं कि चरकुला नृत्य जो है वो कहाँ का नृत्य है। अब क्या हो रहा है, प्रश्नों को घुमाया गया है। अब ये पूछता है कि चरकुला नृत्य वास्तव में होता कैसा है। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में घूम के बने। आपने यदि अग्निवीर का आपने एग्जाम देखा होगा, देखो छोटा सा एग्जाम अग्निवीर का होता है, बहुत आसान एग्जाम, लेकिन उसमें भी भारतीय कला एवं संस्कृति से जो प्रश्न बने हैं वो इसी तरीके से बना है। उसमें ये पूछा है कि चरकुला नृत्य कहाँ का है, ये नहीं पूछा। ये पूछा कि ये जो नृत्य है ये किस तरीके का नृत्य है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में वहां प्रश्न बने हैं, तो इनको भी आप देखते चलें। ठीक है, चलिए आगे। उस नृत्य के बारे में आपको ठीक ठाक पता होना चाहिए कि उसमें होता क्या है, वास्तव में वो नृत्य होता कैसे है, किस चीज का प्रयोग करते हैं, ताकि एग्जाम में प्रश्न आपसे ना छूटे। चर चरकुला के बारे में हमने पूरा डिटेल से बता दिया। यदि आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। चलिए आगे दोस्तों, यदि आपसे कोई यहाँ पे एक आध नृत्य आपसे छूट भी जाता है तो आप उसे दोस्तों गूगल वगैरह पे सर्च करके या कहीं भी किसी अन्य किताब के माध्यम से यहाँ पे दोस्तों कवर कर लें। चलिए आगे बात करें। मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़ी थी? कथकली, मणिपुरी, ओडिसी या भरतनाट्यम? तो जो मृणालिनी साराभाई थी वो भरतनाट्यम से जुड़ी थी। भरतनाट्यम, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा कि मृणालिनी साराभाई भारतीय नृत्य शैली के भरतनाट्यम विधा से संबंधित है। इनका विवाह भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से हुआ था। मृणालिनी साराभाई को पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया है। पद्मश्री और पद्म भूषण और संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप जैसे पुरस्कारों से इनको नवाजा गया है। और इनका विवाह जो है वो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से हुआ था। याद रखेंगे, मृणालिनी साराभाई जो कि भरतनाट्यम कला से संबंधित है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत उम्दा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं, जो एग्जाम में आपका बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंश के शासन के दौरान बनाया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। पल्लव राजवंश के दौरान कौन सा मंदिर बनाया गया था? नागेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर या ये आपका हजरा मंदिर है। तो कौन सा बनाया गया था? तो ऑप्शन बी महाबलीपुरम मंदिर, ये पल्लव राजवंशों के शासनकाल में बनाया गया था। दक्षिण भारत के पल्लव शासकों के शासन काल में महाबलीपुरम, माल्यपुरम के विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया गया। इन मंदिरों में प्रमुख हैं आदिर वाराह मंदिर, सिंह विष्णु, एकाशम मंदिर, रथ नरसिंह वर्मन प्रथम और गणेश मंदिर परमेश्वर वर्मन आदि। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों की प्रवृत्ति यहाँ पे देखी गई है। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था और इसी मंदिर को राजसिंह सिंहेश्वर मंदिर भी कहते हैं। पल्लव राजवंश की स्थापना 575 ईस्वी में सिंह विष्णु ने की थी। ये भी आपको, इतना भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? मोहिनीअट्टम, कथक, कथकली या सत्रिया? तो ऑप्शन सी। ठीक है, सहस्त्रिया जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कथक जो है, मोहिनीअट्टम आपका कहाँ का है? केरल का है। कथकली केरल। ठीक है, ये चीजें आपको तैयार यहाँ पे रखनी है। चलिए यहाँ पे देखिए कई प्रश्न यहाँ पे और तैयार करते हैं कि शास्त्रीय नृत्य जो है आपका, शास्त्रीय नृत्य कथक मूलतः उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध है। अंग प्रत्यंग एवं मनोभावों के साथ की गई नियंत्रित यति गति को नृत्य कहा जाता है। ठीक है, भरत मुनि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का नाट्य शास्त्र
शास्त्रीय नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है, भरत मुनि ने लिखा है नाट्य शास्त्र, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो नाटक, नृत्य और संगीत कला की स्रोत पुस्तक है। भारतीय नृत्य कला को दो वर्गों में बांटा गया है, शास्त्रीय नृत्य और लोक एवं जनजातीय नृत्य। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य 8 प्रमुख शैलियां हैं, कौन सी हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। कौन कौन सी हैं? कथक है जो कि उत्तर प्रदेश की है, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का है, कथकली केरल और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का है, ओडिशी उड़ीसा का है और सस्त्रीय असम का है और मणिपुरी मणिपुर का है। तो इसको दिमाग में बैठा लें, घोट कर पी जाएं दोस्तों, घोट कर पी जाएं, इन 4 लाइनों को घोट कर पी जाएं दोस्तों, इन 4 लाइनों को घोट कर पी जाएं, क्योंकि कोई सा भी नृत्य आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जो शास्त्रीय नृत्य है, 8 जो शैली है, उनका कोई सा भी सत्रिय नृत्य पूछ लिया जाता है, असम में, ओडिसी उड़ीसा में, मणिपुरी मणिपुर में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु और कथकली केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि ब्रोकेड डॉट 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 की प्रसिद्ध कलाकृति है। ब्रोकेड लखनऊ की, कानपुर की, आगरा की या वाराणसी की? जो ब्रोकेड है वो वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत में बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ब्रोकेड के कपड़े अब बड़े पैमाने पर जैकवार्ड करघे पर बुने जाते हैं, जो जैकवार्ड तकनीक का उपयोग करके कटिल जटिल ट्रेस्ट्री जैसी डिजाइन बनाने में सक्षम है। ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, वाराणसी संबंधित है ब्रोकेड। अगला प्रश्न आपके सामने डॉट 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 उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली या मोहिनीअट्टम? तो इस पे ऊपर हमने अभी चर्चा की थी। जो कथक है आपका, वो उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, कथकली आपका केरल का है और मोहिनी अट्टम भी आपका केरल का है। ये चीजें आप तैयार रखें। देखिए कितनी बार प्रश्न एग्जाम में ये बना है, तो ये वो प्रश्न है तो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या को एक बार और देखते हैं। क्या है व्याख्या? कि कथक उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। यह मुख्य रूप से एक मंदिर या गांव का प्रदर्शन था, जिसमें नर्तक प्राचीन ग्रंथों की कहानियों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। संस्कृति मंत्रालय ने भारत में 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य घोषित किया है, जो निम्नलिखित हैं। अभी हमने ऊपर भी इसकी चर्चा की थी, एक बार फिर से इनको देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो ये चीजें हैं दिमाग में अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगी। देखिए कौन कौन से वे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो आप बता दोगे शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं। 8 हैं। कौन कौन से? कथक है आपका, एक तो भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, ओडिशी है, सत्रिया है, मणिपुरी है, मोहिनीअट्टम है। तो ये 8 जो है ये शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको ध्यान रखेंगे। कथक आपका उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी का उड़ीसा, शास्त्रीय असम इंपोर्टेंट है, मणिपुर मोहिनीअट्टम केरल इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो ये आपका इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। शुरू के 2 इंपोर्टेंट है। कथक पूछा जाता है, भरतनाट्यम पूछा जाता है, कथकली कुचिपुड़ी पूछा जाता है, सत्रिया पूछा जाता है और मोहिनीअट्टम पूछा जाता है ज्यादातर। तो इन पे आप दृष्टि अपनी बनाए रखें अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? इसकी चर्चा हमने अपने ऊपर जो व्याख्या में की थी, यदि आपको पता हो तो। नौटंकी जो है दोस्तों, नौटंकी अपना उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह उत्तर प्रदेश में मुख्यतः हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी आदि जनपदों में प्रचलित है। ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु, असम। पैट 2022 सेकंड शिफ्ट की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, मणिपुर में आयोजित किया जाता है संगाई महोत्सव। मणिपुर राज्य में प्रत्येक वर्ष 21 से 30 नवंबर तक मनाया जाता है। इस महोत्सव का नाम वहां के राज्य पशु संगाई
हिरण के नाम पर रखा गया है और इस महोत्सव का प्रारंभ वर्ष 2010 में हुआ था। इसका आयोजन राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। तो याद रखेंगे, आयोजन कौन करता है? राज्य पर्यटन विभाग करता है और ये 21 से 30 नवंबर तक मनाया जाता है। वहां के जो मणिपुर का जो राज्य पशु है संगाई हिरण, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है संगाई महोत्सव और ये 2010 से दोस्तों प्रारंभ हुआ था। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इसको, क्योंकि बहुत ही कम समय आपके सामने बचा है। तो अच्छे से तैयारी करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डॉट 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 कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है कजरी, सांझी, लघु कला, इनमें से कोई नहीं। तो जो सांझी कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है, याद रखेंगे सांझी। इसकी शुरुआत ब्रज में हुई तथा यह श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कला है सांझी। ठीक है, सांझी वह कौन सी कला है जो श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है? सांझी कला है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु पर्व त्योहार के रूप में किस सिख गुरु की जयंती मनाई जाती है, आपसे पूछा है। तो ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव। तो ऑप्शन डी गुरु नानक देव की जयंती जो है वो गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। सिंह सिख पंथ के संस्थापक सिखों के पहले गुरु नानक देव की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव और इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ। गुरु नानक देव जी अच्छे सूफी कवि थे भी थे। हिंदी साहित्य में नानक जी भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखेंगे भक्ति काल के अंतर्गत ही आते हैं। तलवंडी नामक गांव में इनका जन्म हुआ, पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ। ठीक है, रावी नदी के किनारे। गुरु पर्व त्योहार इन्हीं की जयंती के रूप में मनाया जाता है और ये सिख पंथ के संस्थापक और सिख के पहले गुरु हैं गुरु नानक देव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? कौन सा लोक नृत्य? धमाल, झूमर, खोरिया या जवार? तो जो आपका जवार है हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। आपका धमाल हुआ, झूमर हुआ, खोरिया हुआ, ये हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं, ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा 2020 में प्रश्न बना है। ठीक है, जवारा जो है मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। जवारा कहाँ का है? एमपी का है, ये याद रखेंगे। जवारा लोक नृत्य गरसिया जाति द्वारा होली के अवसर पर पुरुष और महिला दोनों के द्वारा युगल रूप में किया जाता है। फाग, डाफ, लूर, गुंगा, जागौर आदि हरियाणा के लोक नृत्य हैं। ठीक है, जवारा लोक नृत्य जो है वो जाति द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर, पुरुष तथा महिलाओं दोनों के युगल रूप में। ये चीजें आप दिमाग में बैठा लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, अब मैंने आपको बताया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है? केरल, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा से संबंधित है। प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव उड़ीसा राज्य से संबंधित है। मेवाड़ उत्सव राजस्थान का प्रसिद्ध उत्सव है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि ओणम जो है किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? असम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक? तो ओणम जो है वो केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओणम भारतीय राज्य केरल का सबसे बड़ा त्योहार है। यह महोत्सव चिंगम अगस्त सितंबर के मलपाली महीने के दौरान मनाया जाता है। यह महान राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है। ठीक है, यह महान राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है। आपसे प्रश्न एग्जाम बन सकता है कि केरल में जो मनाया जाता त्योहार है महान राजा महाबली की घर वापसी के प्रतीक के रूप में जो त्योहार मनाया जाता है उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे ओणम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब कुछ सांस्कृतिक उत्सव हैं, इनको भी देख लेते हैं जो प्रश्न एग्जाम में बार बार बनते हैं।
जैसे कि आपका ओणम सांस्कृतिक, ये हमने देख लिया केरल। बिहू पूछा जाता है, बिहू जो उत्सव है वो असम राज्य में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है और महामस्तकाभिषेक कर्नाटक में मनाया जाता है। चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दिमाग में अच्छे से बैठा लें। यदि ये आपने कर लिए तो समझ लीजिए 1 नंबर आपने पक्का कर लिया। ठीक है, ऐसे प्रश्न है जिसको छोड़ना तो बिल्कुल गलत ही होगा दोस्तों, क्योंकि प्रश्न बनते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, कथक, भांगड़ा, कुचिपुड़ी। तो अब तक तो दोस्तों ये प्रश्न देखिए कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो आप इस प्रश्न को तो दोस्तों ये मान लीजिएगा कि ये तो प्रश्न ऐसा है कि जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कथक इसका राइट आंसर होगा। कथकली केरल का है, भांगड़ा जो है आपका ये पंजाब का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और चीजों को क्लियर कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथक है। शास्त्रीय नृत्य कथक का नृत्य रूप 100 से अधिक घुंघरुओं को पैरों में बांधकर तालबंद पदचाप तथा विहंगम चक्कर द्वारा किया जाता है। देखिए, और ये यहाँ से तैयार हो गए जो कथक के बारे में है। यदि आपसे बन जाए, चरकुला के बारे में हमने पढ़ लिया पूरा अच्छे से कि 108 दीपों को वहां पे जो लकड़ी के पिरामिड पर जो है सजोया जाता है, घूंघट पैर के, जो महिलाएं अपने सिर पर नाचती हैं उनको रख के पिरामिड को। ठीक है, वो चरकुला है। और कथक में क्या किया जाता है इसको भी अच्छे से यहाँ पे देख लें। कथक में क्या किया जाता है कि 100 से अधिक घुंघरुओं को, जो घुंघरू होते हैं उनको पैरों में बांधकर तालबद्ध पदचाप तथा विहंगम चक्कर द्वारा किया जाता है। देखिए, पैरों में मतलब घुंघरू बांधे जाते हैं 100 से प्लस, और फिर तालबंद पदचाप के साथ विहंगम चक्कर द्वारा इस कथक नृत्य को किया जाता है। याद रखेंगे, कथकली केरल की, भांगड़ा पंजाब की और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है, जो कि शास्त्रीय शैली है ये कुचिपुड़ी और आपका कथकली। ठीक है, चलिए गिद्धा हुआ, भांगड़ा हुआ, ये पंजाब की शैली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है? ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय नाटक स्कूल, साहित्य अकादमी या संगीत अकादमी? तो भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए संगीत अकादमी जिम्मेदार है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और संगीत अकादमी के बारे में अच्छी से व्याख्या दी हुई है, इसको देखेंगे कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए संगीत अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को दिल्ली के रविंद्र भवन में की गई। दिल्ली के रविंद्र भवन में की गई। यह मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। यह संस्था फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान करती है। ललित कला अकादमी की स्थापना कला के लिए 1954 ईस्वी में तथा साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1959 ईस्वी में अपनी एक घटक इकाई के रूप में स्थापित किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सभी प्रश्न आपके क्लियर हो गए। जो भी प्रश्न यहाँ पे बन सकते थे, जैसे कि आपका राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना वो 1959 में। ठीक है, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में, साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में, और आपकी संगीत अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 में दिल्ली के रविंद्र भवन में की गई। दोस्तों ये प्रश्न जो यहाँ से बन सकते थे वो भी यहाँ पे कवर हो गए हैं। अच्छे से आप चीजों को देखते चले। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? सारंगी के, सितार के, संतूर के या वीणा के? देखिए कितनी बार एग्जाम में प्रश्न बना है, ग्राम पंचायत अधिकारी में, जूनियर इंजीनियर में, तकनीशियन में। ठीक है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा भारत के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध संतूर वादक हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सारंगी है। ऑप्शन ए, उस्ताद बिंदा खान प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। पंडित रामनारायण जी, आसिफ अली खान, सबरी खान, संतोष मिश्रा,
ध्रुव घोष व अन्य प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं कौन कौन? आसिक अली खां, सबरी खान, संतोष मिश्रा और पंडित राम नारायण जी। ठीक है, और ध्रुव घोष ये कौन है? प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं उस्ताद बिंदा खां के साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने कि तेरताली डॉट डॉट का लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का, मणिपुर का, मध्य प्रदेश का या राजस्थान का? जो तेरताली है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। तेरताली जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें स्त्रियां शरीर पर 13 मंजिरा बांध कर इस नृत्य को करती हैं। 13 मंजिरा बांध कर इस नृत्य को करती हैं। तेरताली इसको बोलते हैं राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? सितार से, तानपुरा से, वायलिन से या बांसुरी से? तो वायलिन से है श्रीमती एन राजम का संबंध। तो भारत के कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, उनके वादक निम्नलिखित हैं। यहां से दोस्तों सभी वादक जो हैं और वाद्य यंत्र यहाँ पे हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है और यहीं से प्रश्न यदि बनता है तो एग्जाम में आपको यहीं से मिल जाएगा दोस्तों अच्छे से। इसलिए हमें यहाँ पे देखना है कि जो सितार वाद्य यंत्र है उसके कौन कौन वादक हैं। एक तो पंडित रविशंकर शर्मा, निखिल बनर्जी और विलायत खां। सरोद वादक यंत्र जो है अमजद अली खां, अली अकबर खां और अलाउद्दीन खां। दोस्तों ये प्रश्न वो है जो बार बार बनते हैं परीक्षा में कि सरोद वादक, प्रसिद्ध सरोद वादक कौन है? अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां। बांसुरी कौन बजाता है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष इत्यादि। तबला के कौन कौन है प्रसिद्ध? अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज और किशन महाराज। ये तबला वाद्य यंत्र के वादक हैं। और वायलिन के जो है आपके डॉक्टर एन राजम, विष्णु गोविंद जोग, संगीता राजन इत्यादि हैं। बात करें संतूर के तो शिव कुमार शर्मा, वीणा के एस बालचंद्रन एवं बदरुद्दीन डागर। एस बालचंद्रन एवं बदरुद्दीन डागर जो हैं ये वीणा के हैं और संतूर के हमारे शिव कुमार शर्मा। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बार बार परीक्षा में बनते हैं। इस टेबल को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लें क्योंकि बार बार ये प्रश्न दोस्तों पूछे जा रहे हैं और एक बार से आप इनको समझ लीजिएगा। अब जब आपके सामने प्रश्न यहाँ से बनने हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। टेबल को अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अभी हमने बात की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। चलिए आगे अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? रविशंकर, उदय शंकर, अमजद अली खां या हरिप्रसाद चौरसिया? तो जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है विदेशों में उदय शंकर जी ने लोकप्रिय बनाया, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसके बारे में अच्छे से हम यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में उदय शंकर ने लोकप्रिय बनाया। उन्हें भारत में आधुनिक नृत्य का जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। उदय शंकर को, उदय शंकर के यूरोप और अमेरिका को भारतीय नृत्य और संस्कृति से परिचय करवाया और भारतीय नृत्य को दुनिया के मानचित्र पर प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। वर्ष 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुर। तो बिरजू महाराज जो है वो कथकली, यहाँ पे कथक से संबंधित है बिरजू महाराज। देखिए यहाँ पे, और कथकली जो हुआ आपका वल्लातोल रामायण, शांताराव, उदय शंकर, मृणालिनी साराभाई, कृष्णन कुट्टी, वैजयंती माला, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, ये कथकली से संबंधित हैं। बात करें भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह। मणिपुरी से गुरु विपिन सिंह, नल कुमार सिंह, झवेरी बहने, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिक सिंह, ये मणिपुरी से संबंधित है। कथक से आपके बिरजू महाराज, बिंदानिन महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी, ये कथक से संबंधित हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जो जाकिर हुसैन हैं वो तबला वादक यंत्र जो बजाते हैं, वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे यहाँ पे कुछ वाद्य यंत्र वादक हैं। तबला के उस्ताद जाकिर हुसैन, सितार पंडित रविशंकर शर्मा, सरोद के अमजद अली खान और बांसुरी के हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। ये हमने ऊपर भी यहाँ पे कर लिए हैं, एक बार अच्छे से और देख लीजिए। तबला के उस्ताद जाकिर हुसैन, सितार के पंडित रविशंकर शर्मा, सरोद अमजद अली खान और बांसुरी के आपके हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि मोहिनी अट्टम नृत्य के रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम नृत्य के रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम आपका केरल से संबंधित है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये हमने कई बार कर लिया है। चलिए यहाँ पे इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। मोहिनी अट्टम केरल राज्य से संबंधित है। उड़ीसा, ओडिसी उड़ीसा से। यक्षगान कर्नाटक इंपोर्टेंट है। यक्षगान पूछा जाता है किससे संबंधित है? यक्षगान इंपोर्टेंट है तो आपका कर्नाटक, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये भी इंपोर्टेंट है। दोनों अच्छे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो बहुत अच्छी है। एक भी प्रश्न आपका भारतीय कला एवं संस्कृति से नहीं जाएगा। ये रामबाण वीडियो है दोस्तों, ब्रह्मास्त्र इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चित्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उदागी कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र के में किस नाम से भी संदर्भित किया जाता है? लावड़ी, गुड़ी पड़वा, बैसाखी या भाऊबीज। तो गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि गुड़ी पाड़वा का पर्व महाराष्ट्र में हिंदू नव वर्ष के आरंभ की खुशी में मनाया जाता है और इस त्योहार की चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होने वाले नए साल की शुरुआत के दिन मनाने की परंपरा है। उदागी पर्व भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस त्योहार को चैत्र मास के प्रथम दिन मनाया जाता है, गुड़ी पाड़वा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक शियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। ये आपसे पूछा है। सिद्धेश्वरी देवी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। सिद्धेश्वरी देवी ने पद्मश्री से सम्मानित सिद्धेश्वरी देवी 1908 से 1977 इनका कार्यकाल रहा। वाराणसी की रहने वाली प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका थी। बचपन में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो जाने पर इनका लालन पोषण इनकी मौसी गायिका राजेश्वरी देवी ने किया। इनके गुरु सियाजी मिश्रा थे। अपने गुरु के बारे में सिद्धेश्वरी कहती थी कि कोई भी अधिक उदार और स्नेही गुरु प्राप्त नहीं कर सकता। अपने कोई बच्चे नहीं होने के नाते उन्होंने मुझसे अपनी बेटी की तरह व्यवहार किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि राधा और कृष्णा की पूजा से जुड़े किस नृत्य के रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया प्रश्न अग्निवीर में। प्रश्न यही प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं, वो चरकुला है। ये इसके बारे में मैंने ऊपर चर्चा की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि चरकुला उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा से जुड़े चरकुला लोक नृत्य में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं। उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य मुख्यतः ब्रज, मथुरा क्षेत्रवासी द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। तो दोस्तों ये चरकुला नृत्य, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यही तो मैं आपको बता रहा था कि इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं, इन पर भी आप दृष्टि डालें। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्रवासी द्वारा किया जाता है। ब्रज क्षेत्रवासी द्वारा किया जाता है। इसमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है।
ख्याल नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, ख्याल नृत्य। जबकि रासलीला कृष्ण की लीलाओं का मंचन तथा रामलीला में राम की लीलाओं का मंचन किया जाता है। रासलीला कृष्ण की लीलाओं का मंचन और रामलीला राम की लीलाओं का मंचन किया जाता है। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, घूमर राजस्थान का है। ऊपर हमने इसके ऊपर बात की थी कि घूमर राजस्थान का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है, जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। याद रखेंगे, केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। लहंगा पोशाक के साथ जब महिलाएं विशिष्ट शैली में नृत्य करती हैं तो उनके लहंगे का घेरा एवं हाथों का संचालन अत्यंत आकर्षक होता है। दोस्तों, ये पद्मावत फिल्म में आपने देखा होगा, जो जो गाना वहां पे है एक, कि कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, इस तरीके से गाना है कि मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। ठीक है, इस तरीके से जो गाना है उसमें जो तो घूमर जो नृत्य है वो किया गया है। ठीक है, दीपिका पादुकोण द्वारा वो नृत्य किया गया है, उसमें बहुत अच्छे से वहां पे दिखाया गया है घूमर नृत्य को। राजस्थान का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने डॉट डॉट डॉट, कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीपीय के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। मधुबनी का, कालीघाटा का, पट्टचित्र का या टिकोटी का? तो मधुबनी कला का जो है वो मिथिला क्षेत्र बिहार में किया जाता है। ऑप्शन ए दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बार बार दूसरी बार रिपीट हुआ है कि मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र बिहार के दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर तथा नेपाल के कुछ क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने वाली है चित्रकला, धीरे धीरे आधुनिक रूप में दीवारों, कपड़ों, कागज पर उतराई और मधुबनी चित्रकला शैली का विकास 17वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? मकबूल फिदा हुसैन को, मकबूल फजल हुसैन को, मोहम्मद फिदा हुसैन को या मोहम्मद फजल हुसैन को? तो भारत के पिकासो के रूप में मकबूल फिदा हुसैन को जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि मकबूल फिदा हुसैन भारत का पिकासो कहा जाता है, मकबूल फिदा हुसैन को। ठीक है, भारत सरकार ने 1966 में पद्मश्री व वर्ष 1973 में पद्म भूषण तथा 1991 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। इन्होंने 2010 में कतर की नागरिकता स्वीकार कर ली थी। वर्ष 2011 में इनका निधन लंदन के रॉयल ब्राम्पटन अस्पताल में हुआ। इनकी कब्र बुकवुड कब्रिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है? फिर से प्रश्न ये दोहराया गया है, तो गुरु नानक, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसके बारे में ऊपर चर्चा कर ली है। किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है ड्री त्योहार। ड्री त्योहार अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह एक कृषि उत्सव है। यह 5 जुलाई को मनाया जाता है, या ध्यान रखेंगे 5 जुलाई को ये मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इलाहाबाद में किस वर्ष अगली अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? तो 2019 में। देखिए 2018 में प्रश्न पूछा गया है ये। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना बात करेंगे कि कुंभ मेला संसार का सबसे बड़ा धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन है। इस कुंभ मेले का आयोजन भारत के 4 स्थानों पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में किया जाता है। कहाँ कहाँ? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में किया जाता है, 4 स्थानों पर। और प्रत्येक 12 वर्ष यहाँ पे किया जाता है। अर्धकुंभ की बात करें तो प्रत्येक 4 वर्ष में, 6 वर्ष में सॉरी। इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज इलाहाबाद में वर्ष 2019 में 15 जनवरी से 4 मार्च तक अर्धकुंभ मेले का आयोजन किया गया है। प्रति 12 वर्ष पर लगने वाले महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में वर्ष 2025 में होगा, जो कि आपने देखा है। पर 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया गया, और इस महाकुंभ से दोस्तों कितने लोगों की जिंदगी बदल गई वो तो आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया माध्यम से। चलिए दोस्तों, तो ये थे दोस्तों प्रश्न जो भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न से, जहां से दोस्तों प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। यदि आप अच्छे से इसको तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपका ब्रह्मास्त्र एक तरीके से कह सकते हैं
ब्रह्मास्त्र है ये भारतीय कला एवं संस्कृति का, भारतीय कला एवं संस्कृति का ब्रह्मास्त्र है। एक एक प्रश्न दोस्तों आपको यहीं से देखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम हो, पैट की छोड़ो, आने वाले आपके जो लेखपाल हुआ, ग्राम विकास अधिकारी का हुआ, कोई भी वनडे एग्जाम है, यहीं से प्रश्न आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये ब्रह्मास्त्र है, अच्छे से दोस्तों तैयार कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें और इसी तरीके से दोस्तों पढ़ते रहें।